बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल होबित बीबी पे वेलकम कहता हूँ। आजकल यहाँ इंग्लैंड में बल्कि दीगर कुछ ममालिक में जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया हुआ है उसकी वजह से काफ़ी पैनिक क्रिएट हुआ है। तो मेरी ये वाली वीडियो इसी बारे में है, तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ना मालूमात आपसे शेयर करने वाला हूँ। यहाँ इंग्लैंड के कैपिटल लंदन में तो ज़्यादातर जो केसेस अभी जो कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं वो इसी न्यू वेरिएंट के हैं। मतलब जो है जो नया वाला वायरस है वो पेशेंट्स को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। तो 60% से ज़्यादा जो लंदन में केसेस हैं वो नए वेरिएंट की वजह से आ रहे हैं और साइंस इस पर काफ़ी रिसर्च कर रही है। तो अब तो आपको आवाज़ न्यूज़ में सुन ही लिया होगा कि जो काफ़ी मुल्कों ने तो इंग्लैंड के साथ एक तरह का राब्ता ख़त्म किया हुआ है, जो शायद चंद दिनों के लिए या एक हफ़्ते तक रहेगा। तो अब तो ये कुछ और यूरोपीय ममालिक में भी ये फैल गया है, जैसे जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, नीदरलैंड है और इवन मतलब यूरोप के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी ये फैल गया है। और मुझे लगता है कि शायद ये पूरी दुनिया में फैलेगा। तो मैंने सोचा कि ये इस बारे में एक अहम वीडियो बनाऊं, तो मैं इसी बारे में अभी आपसे ये बात करूंगा। तो पहले तो ये समझने की बात है कि जो कोरोना वायरस या ये जो नया वेरिएंट है ये इंसान को इन्फेक्ट कैसे करता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी साइंस समझने की ज़रूरत है, जो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान अल्फाज में समझा सकूँ। इसमें क्या होता है कि जो इंसान के अंदर जो है बॉडी में जो बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो उन सेल्स के साथ एक जो है ना एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 यानी ACE2 कहते हैं। ये बेसिकली जो जो एंजाइम होता है, ठीक है। और इसको ये जो ACE2 जो है ना इसके बेसिकली जो मतलब जो इसका जो रिसेप्टर्स होते हैं उससे जो है ना कोरोना वायरस जो है ना वो अटैच हो जाता है। मतलब एक तरह का ये जो एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करता है जो ACE2 रिसेप्टर है कोरोना वायरस की जो अटैचमेंट में, ठीक है। तो इसका जो पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो ACE2 का रोल क्या है। अब मैं आपको इसका जो रोल मतलब बॉडी में समझाता हूँ। तो ये क्या करता है कि ACE2 बेसिकली जो है ना आपकी जो एक बॉडी में सिस्टम है जिसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं, वो क्या करता है जो आपकी जो ब्लड प्रेशर की कंट्रोल में और फिर आपकी जो सारा जो प्रोसेस है बॉडी में इन्फ्लेमेशन का और जो वुंड हीलिंग का, यानी कि ब्लड प्रेशर, वुंड हीलिंग और इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है उसको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं, RAAS। तो उसमें जो है ना ACE2 का जो है ना इसका बुनियादी एक तरह का वाइटल रोल है। तो ACE2 जो बेसिकली क्या करता है कि एक और प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिन 2 को ACE2 कंट्रोल करता है। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंजियोटेंसिन 2 बेसिकली क्या करता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, फिर जो बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको बढ़ाता है, मतलब जिसकी वजह से जो आपकी ब्लड वेसल की लाइनिंग में जो वो डैमेज हो जाता है और फिर मुख्तलिफ जो टिश्यूज़ में इंजरीज़ होती हैं तो उसमें जो है ना एंजियोटेंसिन 2 का रोल है। तो जो ACE2 है बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 पे ब्रेकें लगाता है। अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। तो अब ज़ाहिर अगर ACE2 जो रिसेप्टर है जो मतलब उसके साथ वो अटैच हो जाएगा कोरोना, तो ACE2 जो उसका जो एंजाइम का जो फंक्शन वो सही तरह नहीं होगा, तो फिर ज़ाहिर एंजियोटेंसिन 2 बढ़ जाएगा, तो सारा वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी बढ़ जाएगा जिसकी वजह से फिर आगे बॉडी में डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जो ये जो क्या नाम है ACE2 जो वो है ना उसके साथ मुख्तलिफ सेल के साथ चूँकि अटैच होता है, तो जो मतलब लंग्स में भी पाए जाते हैं, हार्ट में, ब्रेन में, किडनीज में, और बहुत सारी सेलुलर लाइनिंग है जैसे जो मतलब जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, जो आपके रेस्पिरेटरी पाथवेज हैं जैसे नोज़ है, तो उसमें ये जो है ना ये पाया जाता है। तो अगर ज़ाहिर है वो अगर उसका सिस्टम जो है मतलब ACE2 का
वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो एंजियोटेंसिन 2 को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, तो उसकी वजह से सारा ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होता है। मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। यानी जब वो आप जो ACE2 जो चूँकि एंजियोटेंसिन 2 को कंट्रोल करता है, तो वो उस ACE2 ही अगर ख़राब हो जाएगा तो वो एंजियोटेंसिन 2 को कंट्रोल नहीं करेगा, तो सारी इन्फ्लेमेशन और जो सारा मतलब जो है बहुत, वो जब पेशेंट सीरियस होते हैं, जब ज़ाहिर है उसमें चूँकि जैसे अगर मतलब जो ये जो ACE2 चूँकि उसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो आपके नीमोसाइट्स होते हैं, जो आपके जो एल्विलाई मतलब जो लंग्स के छोटे छोटे पोज होते हैं, उसके अंदर जब वो सेल्स पे जब ये सारा जो फंक्शन चाह रहा होता है, मतलब ऑक्सीजन आ रही होती है अंदर बॉडी के और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, तो वो जब वहाँ पे ACE2 का जो फंक्शन है, जो मतलब आपकी जो नीमोसाइट्स पे जो प्रेजेंट है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा और एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो इसकी वजह से सारा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो वो फिर ज़ाहिर है ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इस वजह से फिर ज़ाहिर है सांस में मुश्किल पेश हो जाती है। तो फिर जब सीरियस पेशेंट्स हो जाते हैं तो उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। तो फिर आगे तो आपको पता ही है, अगर ज़्यादा सीरियस हो जाए तो उस पर भी ना कंट्रोल हो तो इंसान की पेशेंट की मतलब डेथ भी हो सकती है। तो मुझे लगता है अभी आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ आ गई होगी। अब ये तो मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी बता दी। अब आ जाते हैं कि ये जो नया जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, तो ये कैसे सारे ये जो प्रोसेस ये मतलब कॉज करता है, मतलब कैसे ये सारा बॉडी को डैमेज करता है। तो इसमें जैसे कि आपको पता है हर वायरस में म्यूटेशन होती हैं। तो म्यूटेशंस का मतलब ये है कि जो वायरस अपनी शक्ल तब्दील करता है। तो ये जो कोरोना वायरस, कुछ मतलब वायरसेस जो है ना जल्दी म्यूटेट करते हैं, कुछ जो है ना स्लो म्यूटेट करते हैं। तो जो कोरोना वायरस है ये इसमें तेज़ी से म्यूटेशन हो रही हैं, हर महीने 1-2 इसकी म्यूटेशन हो रही हैं। तो अभी तक जो है 17 म्यूटेशंस का पता चला है, ठीक है। तो उसमें 17 में से जो 8 जो म्यूटेशन है वो वायरस का जो बिल्कुल जो क्रिटिकल पार्ट है, जिसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, मतलब जो आपके बॉडी सेल्स के जो इंसान की जो सेल्स के साथ अटैच होता है, वहाँ पे वो जो उसकी म्यूटेशन हुई है, ठीक है। तो इसी वजह से तो इसका जो मतलब जो सारा ये जो मतलब आ रहा है सामने के इसका मतलब इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा इसलिए है, ठीक है। इस नए वेरिएंट को B.1.1.7 का नाम दिया गया है। तो इसमें जो म्यूटेशन का थोड़ा जो इसमें से ख़ास तौर पे 2 म्यूटेशन को मैं जिक्र करना चाहूँगा। पहली जो म्यूटेशन है वो उसको N501Y इसका नाम दिया गया है। तो उसकी वजह से जो क्या होता है कि जो वायरस है मतलब कोरोना, वो बहुत टाइटली ह्यूमन सेल्स के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। और फिर दूसरी जो म्यूटेशन है जो जिसको D614G का नाम दिया गया है, तो वो जो है ना वो उस म्यूटेशन की वजह से इसकी ट्रांसमिशन बढ़ जाती है। तो अब ज़ाहिर है कि जब वो एक तो जब ह्यूमन सेल से वो टाइटली बाइंड करेगा और फिर जो ट्रांसमिशन ज़्यादा बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा चांस है एक तरह का इन्फेक्शन होने का भी। तो लेट्स से कि एक बस में मतलब बंदे बैठे हुए हैं, तो एक बंदे को जो कोरोना का पेशेंट है उसको पता भी नहीं है, तो उसको लेट से उसने चींक मारी, तो वो दूसरों को जो है ना इसकी जो इन्फेक्शन लगा सकता है। तो ये एक तो इसका मतलब बात ध्यान में रखें। लेकिन यह कि अब जो मैंने आपको बातें बताई हैं उससे आप ज़्यादा अभी टेंशन में ना आए। कंसर्न की बात तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये सोचने की है कि अभी तक जितनी भी अभी इस पर रिसर्च हुई है उसमें ये मतलब जो है ना ये नहीं साबित हुआ कि ये जो है ना इसका डेंजरस ज़्यादा है। मतलब जो है ना इसको जो मतलब जो जैसे 2-3% जो सामने आ रहा है कि मोर्टेलिटी रेट है कोरोना वायरस के मतलब डेथ्स का, तो ये अभी तक ये जो नया वेरिएंट से मतलब इसका ये नहीं मतलब सामने आया कि ये उस लिहाज से ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें। तो फिर ये कि बाकी डिपेंड करता है ना कि आपके जो मतलब लेट्स से कि अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे, अगर वो सोशल जो डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे या बाकी एहतियात जैसे मतलब जो इन्फेक्टेड केसेस को क्वारंटाइन करना या फिर जो गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन लगा रही हैं उस पर अगर वो सख्ती से अमल नहीं करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है इसकी ट्रांसमिशन का ज़्यादा चांस है। फिर ये कि जो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये जो वैक्सीन जो ईजाद हुआ है जो अभी काफ़ी मुल्कों में लगाया जा रहा है, तो ये इस नए वेरिएंट पे भी असर करेगा नहीं। तो ये एक तरह की एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि
जो वैक्सीन है इसका वो ज़रूर इस नए वेरिएंट पे भी असर होगा। क्योंकि वैक्सीन बेसिकली क्या होता है, वो ये नहीं है कि मतलब जो वैक्सीन का एक तरह का काम है कि जब आपका जो वो यही समझ लें कि जो वायरस का एक तरह का वो डेड पार्टिकल है जो वैक्सीन लेते हैं, तो उस पर मतलब वो बेसिकली इन्फेक्शन बॉडी को काज नहीं करता। एक तरह का आपको अंदर वायरस ही एंटर कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरह का डेड वायरस है, इन्फेक्शन काज नहीं करता। लेकिन यह कि जो बॉडी में इम्यूनिटी प्रोसेस मतलब जो आगे एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो क़ुव्वत मुदाफ़त बनती है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है। तो फिर वो अगर मतलब जो वायरस मतलब इन्फेक्शन बाद में लेट से एंटर हो, तो वो एंटीबॉडीज़ पहले ही इंसान के अंदर बनी होती हैं, तो वो उसको वायरस को फाइट कर लेंगी। तो ये बेसिकली वैक्सीनेशन का मकसद है। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आप किस तरह की मतलब किस तरह आप अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं। तो उसमें मैंने इसी जो कॉन्सेप्ट का बताया। एक तो ज़ाहिर है जो वैक्सीनेशन के ज़रिए इंसान अपने आप को बचा सकता है। फिर यह कि लेट से कि जो बंदे इन्फेक्ट हुए हैं तो उनकी जो अपनी जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा होती है, तो वो जो है वो इंसान को बचा सकती है। तो उसमें अगर लेट से कि ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन हो जाए तो वो रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये मैंने उस वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन किया था, जिसका वो आप ज़रूर देखें वीडियो, जो हार्ड इम्यूनिटी वाली वीडियो है। तो मैंने उर्दू इंग्लिश में दोनों में बनाई थी। मेरे चैनल पे वैसे उर्दू में भी वीडियोज़ होती हैं, इंग्लिश में भी, मतलब जो है ना शॉर्ट वीडियोज़ भी होती हैं, लॉन्ग वीडियोज़ भी होती हैं। तो जो मतलब उर्दू में मैं डिस्कस करता हूँ वो अगले दिन इंग्लिश में भी उसके बारे में डिटेल से वीडियो होती है। तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, हार्ड इम्यूनिटी वाली, ठीक है। तो अब जो है ना इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वैक्सीनेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि जी ये तो नया वायरस तो नया आ गया, नया वेरिएंट आ गया है, तो जो ये वही वाला जो वैक्सीन मतलब जो अभी लगाना शुरू हो गए हैं, इंग्लैंड में तो यहाँ पे लगना शुरू हो गया और बाकी काफ़ी मुल्कों में भी लगना स्टार्ट हो गया। तो वो चूँकि वो ओरिजिनल वायरस के लिए वैक्सीन आया था, तो ये इसके बारे में भी कारआमद होगा नहीं। तो इसमें यह है कि देखने की बात ये कि बेसिकली जो वैक्सीन में जो सारा वो जो एंटीबॉडीज़ वो सारा प्रोसेस वो बनता है ना आगे, जो जिस्म को मुदाफ़त प्रोवाइड करता है, तो उसमें यह है कि वो पूरे एक तरह के वायरस के वो पूरे मेजर पोर्शन को जो है ना वो वैक्सीन वो उसके लिए कारआमद होता है। ये नहीं है कि मतलब जो वायरस का जो मतलब जो स्पाइक प्रोटीन में जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया ना कि जो आप उसके वायरस के कांटे हैं जो ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब उसके साथ चिमट जाते हैं, तो वो उसमें चूँकि म्यूटेशन है तो उसकी वजह से जो नया वेरिएंट जो है ना वो ज़्यादा उसकी इन्फेक्टिविटी है। तो मतलब ये मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वैक्सीन है वो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन पे ही नहीं करेगा, वो वायरस के पूरे मेजर पोर्शन पे ऐड करेगा। तो उसकी जो ना मतलब डिस्ट्रक्शन फिर भी हो सकती है जो मतलब जो वैक्सीन आया हुआ है। बाकी ये कि वो मॉडिफाइड वैक्सीन भी आते रहते हैं। अभी जैसे मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में इसी बारे में जो बताया था कि अब जैसे फ्लू के वायरसेस जो तकरीबन हर साल उसकी मॉडिफाइड वैक्सीन आती है, क्योंकि उसकी वायरस में म्यूटेशन होती हैं। तो अब जैसे जैसे ज़्यादा साइंस तरक्की करेगी तो मॉडिफाइड वैक्सीन भी आ सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये ध्यान में तसल्ली रखें कि ये जो वैक्सीन अभी जो आया हुआ है कोरोना का, वो इस नए वेरिएंट पे भी काम करेगा। लेकिन यह कि आपको ज़रा मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एहतियातें अपनी जारी रखें और मतलब ये नहीं करना कि अभी कुछ लोग तो कह रहे हैं ये वैक्सीन आ गया तो लग गया तो वो सारा कुछ ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब तक ये पूरी तरह ख़त्म नहीं होती, जैसे साइंस ये कहती है कि 90% से ज़्यादा लोग इम्यून हो जाएं, तो फिर यह कि फिर चांसेस होता है कि पैंडेमिक एक तरह का वो डाई डाउन कर जाती है। तो अभी तो खैर पूरी दुनिया में ये पैंडेमिक जा रही है, तो आप अपनी एहतियात जारी रखें जब तक इसका मतलब वो पता नहीं चलता कि मतलब हार्ड इम्यूनिटी ज़्यादा पैदा हुई है कि नहीं। तो बाकी जो है ना कि जो एक मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की थी कि आप खुराक में कौन सी ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, मतलब एक तरह की बॉडी आपकी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ स्ट्रांग बन सकती है। तो वो जो है ना वो वीडियो जो है वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कोई किसी की बीमारी के मतलब पूछना हो तो वीडियो पे आप ज़रूर कमेंट कर दिया करें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो मैं बेसिकली ये ना कि ये जो मेरा जो हुबैद पीबी चैनल है, इस पर ये चूँकि इंसानियत की खिदमत का चैनल है, ठीक है,
तो एक तरह का मतलब जो है मैं एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ। बाकी यूट्यूब पे और तो और भी बहुत सारे चैनल हैं और सोशल मीडिया मतलब जो है उस पर मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन और आती रहती है। कुछ मैंने जो चैनल नोट किए हैं जो यूट्यूब, वो बड़े बड़े उन्होंने देसी टोटके और देसी नुस्खे और वो पता नहीं क्या क्या कुछ थे, वो सेल करने के चक्कर अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो वो सब फजूल हैं। मेरे इस इंशाल्लाह मैं इस मतलब इस चैनल पे, उबैद बीबी चैनल पे इंशाल्लाह आपको सब जो ऑनेस्ट, बिल्कुल अप टू डेट और मतलब लेटेस्ट और बिल्कुल ऑथेंटिक एडवाइस मिलेगी। तो इस चैनल पे आपको कोई वो, या आपको कोई खाम खा की वो होती है ना कि ये बड़े बड़े दावे नहीं मिलेंगे आपको। बिल्कुल रियलिस्टिक हर चीज़ बीमारी के मतलब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ़ मुल्कों में। ठीक है जी, चलें, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मालूमात बड़ी पसंद आई होंगी। तो चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।